करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। हाथ में पत्नी का कटा सिर लेकर थाने जा पहुंचा पति। प्रदेश के बांदा जनपद में आज सुबह एक पति ने अवैध संबंधों के शक में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पहले तो फरसे से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी, फिर कटे सिर को लेकर बाजार से होता हुआ करीब 2 किलोमीटर दूर थाने जा पहुंचा। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के ग्रामीण मोहल्ले नेता नगर का है। यहाँ रहने वाले किन्नर 35 वर्ष नाम के व्यक्ति को अपनी पत्नी बिमला 28 वर्ष पर अवैध संबंधों का शक था, जिसकी आज सुबह लगभग 6 बजे उसने फरसे से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी। घटने में एक व्यक्ति भी घायल हुआ, जो महिला का प्रेमी रवि बताया जा रहा है। अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी कट्टा सिर लेकर खुद बबेरू थाने पहुंचा और बोला कि मैंने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला के शव को पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खून से लथपथ पड़ी पीली टी शर्ट, काला लोअर और बाएं हाथ में कटा सिर पकड़े जब कातिल बबेरू कस्बे के बाजार से होते हुए थाने की ओर बढ़ा जा रहा था तो राहगीरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। एसपी के अनुसार मामले में हत्या का एफआईआर दर्ज की गई है। महिला के कटे सिर को शेष बॉडी के साथ सील कर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। घटना के बारे में सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया। पड़ोसियों का कहना है कि सुबह पति पत्नी में विवाद हुआ और पति किन्नर यादव फरसा लेकर पहले प्रेमी रवि पर वार करने के लिए दौड़ा। पत्नी ने जब बचाव किया तो उसने पत्नी बिमला के पैर में फरसा मारा और फिर गर्दन काट दी। यह नज़ारा देखकर आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार दहशत में आ गए और अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ छुप गए। इसके बाद किन्नर यादव पत्नी का सिर लेकर खुद ही सीधे कोतवाली पहुँच गया। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। ट्रैक्टर पलटने से 17 वर्षीय बालक की मृत्यु, गांव वालों का आरोप, ग्राम प्रधान है इसके जिम्मेदार। हम आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ के नगराम थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरदोइया में ग्राम प्रधान अतुर रहमान के आदेश से रात में नहर पटरी का कार्य ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा था। अचानक ट्रैक्टर नहर में पलटने से नाबालिग ट्रैक्टर चालक संतोष यादव उम्र 17 वर्ष की मृत्यु हो गई, जिसका आरोप ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर लगाते हुए कहा कि नहर के पटरी का कार्य मनरेगा के अंतर्गत आता है, जो दिन में मनरेगा लेबरों के द्वारा किया जाता है, मगर ग्राम प्रधान ने रात में ट्रैक्टर से क्यों करवाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस प्रशासन से ग्रामीणों ने प्रधान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। संवाददाता दीपक विमल की रिपोर्ट लखनऊ से आप तक न्यूज पर। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रोहित यादव है, ग्राम दुंदीपुर से हैं। और ये यहाँ जो है कि नरेगा का काम चल रहा था। इसमें शाम को ट्रैक्टर किसके माध्यम से चल रहा था नरेगा का काम? प्रधान के। प्रधान जी का नाम बताइए। अतौर रहमान। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ भैया? शाम को उन्होंने ट्रैक्टर से ड्राइवर को बुलाया। वो मेरी मौसी का लड़का था। क्या नाम था उसका? संतोष यादव। अच्छा, उम्र कितनी थी उसकी? उम्र होगी जो 15-16 साल। नाबालिग है वो। और उसको बुलाया और ड्राइवर ट्रैक्टर दे दिया। ट्रैक्टर की स्टीयरिंग भी नहीं सही थी, वो ट्रैक्टर भी गड़बड़ था। अच्छा, और उसे दे दिया गया। रात में नरेगा का काम चलवा रहे थे। अच्छा, जो कि इस दिन में होना चाहिए। लेबरों से होता है नरेगा का काम, लेकिन ट्रैक्टर से करवाया गया था। सभी गांव वाले यही बात को बता रहे हैं। बस मैं यही तक। मैं श्याम बाबू, रहने वाला हरदोइया का। ये नाला की पटरी का काम जो नरेगा द्वारा किया जाना चाहिए था दिन में, जिसमें प्रधान अतौर रहमान के द्वारा चोरी से रात में ट्रैक्टर से ये कार्य कराया जा रहा था, जिसमें ट्रैक्टर चालक लेकर ट्रैक्टर पलट गया और उसकी जान चली गई। और घटना को जानते हुए हरदोइया प्रधान मौजूद थे, उसके बाद भी छुपाए थे। काफ़ी देर बाद ग्रामीणों द्वारा जानकारी हुई तो यहाँ पुलिस को सूचना गई। उसके बाद लाश को निकाला गया तो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। यूपी में एंटी रोमियो के साथ शेरनी दस्ता भी छेड़छाड़ करने वाले शोहदों की अब खैर नहीं।
यूपी में लड़कियों और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले शोधों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के अलावा अब शेरनी दस्ता भी तैनात होगा। शोधों की अब खैर नहीं, बाजार, मॉल या फिर धार्मिक स्थलों पर इस दस्ते की तैनाती होगी। किसी शोहदे ने गुस्ताखी की तो महिला सिपाहियों का शेरनी दस्ता उन पर टूट पड़ेगा। शहर के बाजार, भीड़ भाड़ वाले चौराहे, प्रमुख धार्मिक स्थल, एटीएम, मॉल सहित उन प्रमुख स्थानों पर जहां महिलाओं का आना जाना होता है वहां शेरनी दस्ता मौजूद रहेगा। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने दस्ते का ड्यूटी चार्ट बनाने का निर्देश दिया है, जो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। महिला अपराधों को लेकर पहले से सख्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा भांपकर इस दिशा में पुलिस पर सख्ती कर रही है। बाजार खुलने लगे हैं, दुकानों पर भीड़ आने लगी है, नवरात्र आने वाला है, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी खुलने वाले हैं। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर सके और इसके लिए अब शेरनी दस्ते की सड़कों पर तैनाती की जा रही है। सुबह 10 बजे से रात के 8:30 बजे तक शेरनी दस्ता सड़कों पर मुस्तैद रहेगा। इस दस्ते का हर 2 घंटे पर लोकेशन भी लिया जाएगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण ले चुकी महिला सिपाही शेरनी दस्ते में शामिल महिला सिपाहियों को किस प्रकार से एक्शन लेना है और कैसे व्यवहार करना है, कोविड-19 महामारी के दौरान किस तरीके से खुद को सुरक्षित रखते हुए बेहतर तरीके से ड्यूटी करें, महिला व बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में कैसे हैंडल करें, एंटी रोमियो अभियान में क्या ध्यान देना है, किन धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है, विषम परिस्थितियों में यदि स्कूटर खराब हो जाए तो कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, ऑपरेशन के दौरान लाठी का प्रयोग, वायरलेस का प्रयोग कैसे और कब करें, इसे लेकर 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। अवैध संबंधों के संदेह में पत्नी का सिर कूचकर हत्या, सास घायल, पति फरार। ससुराल आए युवक ने दोस्त से प्रेम संबंध के शक में पत्नी की सिर कूचकर हत्या कर दी है। बचाने आई सास को भी घायल कर दिया है। परिजनों को कमरे में बंद कर दामाद भाग निकला। बताते चले कि जिला इटावा में सदर कोतवाली क्षेत्र के अलकापुरी मोहल्ला निवासी गुरचरण लाल ने बताया कि उन्होंने अपनी छोटी बेटी रुचि, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी, का विवाह गाड़ी पुराना जनाना अस्पताल निवासी ऋषि के साथ लगभग 3 साल पहले किया था। उसके 13 माह का एक बेटा भी था। पत्नी में कुछ विवाद होने के कारण से रुचि पिछले लगभग 1.5 माह से मायके में रह रही थी। विगत 7 अक्टूबर को रात में रुचि के पति ऋषि ने फ़ोन किया और अपने ही एक दोस्त से अवैध संबंध का आरोप लगाया। देर रात लगभग 12 बजे नशे की हालत में ऋषि ससुराल जा पहुंचा। थोड़ी देर बाद सभी लोग सो गए। देर रात रुचि का भाई विनय को लघु शंका के लिए उठा तो उसने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद पाया। खटखटाने के बाद भी गेट नहीं खुला तो वह दरवाजे के ऊपर बने रोशनदान के रास्ते बाहर निकला। घर में सब कुछ अस्त व्यस्त देखा तो बहन की कमरे की ओर गया। यहाँ उसे बहन रुचि मरड़ासन और मां बेहोश मिली। रात को ही परिजन रुचि को जिला अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया और गंभीर घायल मां को जिला अस्पताल में सफाई मेडिकल यूनिवर्सिटी रेफर कर दिया गया है। कोतवाली प्रभारी बच्चन सिंह सिरोही ने बताया कि घर में पड़ताल की गई है। अस्पताल से रुचि का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। गुरचरण की तहरीर पर ऋषि के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। गुरचरण लाल ने बताया कि दामाद ऋषि नशे की हालत में उनके घर पहुंचा था। मध्य रात को सभी लोग सो रहे थे, उसी समय दामाद ने घटना को अंजाम दिया। समधी इकदिल में स्वास्थ्य विभाग में 4th श्रेणी कर्मी है। इसके चलते पुराने जनाना अस्पताल में आवास आवंटित है, वहाँ ऋषि भी रहता है। चलती कार में युवती से गैंगरेप का प्रयास, मृत समझकर कार से फेंककर भागे। उत्तर प्रदेश में दिन पर दिन हवस के भूखे वैसी दरिंदों की हैवानियत थमने का नाम नहीं ले रही है। उन्नाव जिले के बिहटा मुजावर के सामली खेड़ा के पास आगरा एक्सप्रेस वे पर चलती कार में अंजाम दिया गया, जहां अपने भांजे के साथ आगरा जमीन रजिस्ट्री कराने जा रही युवती मामी के साथ सगे भांजे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। वहशी दरिंदे युवती को मरा समझकर फेंक गए। पीड़िता के चेहरे पर दांत से काटने के निशान हैं। फिलहाल दरिंदगी की शिकार युवती को सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाकर महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजधानी लखनऊ से आगरा एक्सप्रेस वे होते हुए आगरा जमीन की रजिस्ट्री कराने जा रही अपने सगे भांजी के साथ 29 वर्षीय युवती के साथ चलती गाड़ी में सगे भांजे व उसके दोस्त ने दुष्कर्म का प्रयास करते हुए विरोध करने पर महिला के मुंह, चेहरे पर दांतों से काटते हुए आरोप है कि मुताबिक व्यक्ति का मरा समझकर रास्ते में बिहटा मुजावर थाना क्षेत्र के शामली खेड़ा क्षेत्र में छोड़कर आगरा की तरफ फरार हो गए। पूरी वारदात की जानकारी के बाद उन्नाव पुलिस ने आनन फानन में महिला को मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजकर महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि महिला की जानकारी के आधार पर पुलिस
ने भाग रहे दोनों युवकों को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। पूरी घटना लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की है, जहां लखनऊ निवासी महिला की ओर से तहरीर दी गई है। महिला ने बताया कि वह जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए आगरा जा रही थी। रिश्ते में सगे भांजे बिलावल खान और उसके दोस्त एजाज खान जो कि कार में मौजूद थे, उन्होंने रास्ते में गलत नीयत से उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट करते चोट पहुंचाई। बाद में मरा समझकर रास्ते में छोड़कर फरार हो गए। पूरे मामले पर पुलिस के मुताबिक घटना की विस्तृत जानकारी के साथ महिला की तहरीर पर भांजे बिलाल खान और एजाज खान के खिलाफ आईपीसी की धारा 354-324 में मामला पंजीकृत कर आरोपी युवक के द्वारा महिला के साथ छेड़छाड़ व मारपीट कर चोटें पहुंचाई गई, जिसके तहत पूछताछ में पता चला है कि दोनों पक्ष पारिवारिक है, जिनके बीच रजिस्ट्री को लेकर विवाद चल रहा था। सभी पहलुओं से पूरे मामले की जाँच की जा रही है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ निवासी 29 वर्षीय एक महिला अपने ननद के बेटे बिलाल खान के साथ आगरा जा रही थी। एक ज़मीनी रजिस्ट्री कराने के पर्पज़ से वो लोग जा रहे थे और जो वादिनी है उसने थाने पे ये सूचना दी है, जिसके अनुसार रास्ते में बिलाल खान और उसका दोस्त उसके साथ छेड़खानी करने लगे और उसको मारपीट भी करने लगे। उसी सूचना के आधार पे पुलिस ने तत्काल मौके पे पहुंच के कार्रवाई करते हुए पीड़िता को हॉस्पिटल भेजा और सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करके दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता के तहरीर के आधार पे धारा 354-324 के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराई जा रही है। यह भी तथ्य संज्ञान में आया है अभियुक्तों से पूछताछ में कि ये पारिवारिक लोग हैं और एक दूसरे को पहले से जानते हैं और इनका कुछ ज़मीनी रजिस्ट्री करने के बात को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। इस बिंदु पे भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके कार्रवाई की जा चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरे प्रकरण की गंभीरता से और पूरे सभी बिंदुओं से जांच करने के लिए चल रही है। उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव मोहनखेड़ा में युवती ने दबंग किस्म के बैग पर लगाया गंभीर आरोप। बताते चले कि मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत सगौली ग्राम सभा के ग्राम मोहनखेड़ा निवासी रेखा देवी पत्नी सुशील रैदास ने गांव के ही रोहित यादव पुत्र रामदीन यादव पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 2 माह पूर्व मेरे साथ जबरदस्ती गलत कार्य करने का प्रयास किया गया था। मैंने अपने पति एवं मोरावा पुलिस को लिखित प्रार्थना पत्र दिया था कि उस पर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। कल अचानक मेरे पति मेरे सोते समय फिर वही रोहित यादव घर के अंदर घुसकर जबरन गलत नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। मैंने अपने पति को जगाया तो मेरे पति के साथ भी जाति सूचक गालियां देने के साथ मारपीट करने लगा। तब मैंने 112 पर कॉल किया और मौके पर पहुंची पुलिस ने थाने पर बुलाया था मुझे, लेकिन अभी तक मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया है। जबकि रोहित ने मेरे घर की मारपीट के दौरान काफ़ी सामान भी तोड़ दिया है। इस बार अगर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया तो मैं आप बीती पुलिस अधीक्षक उन्नाव को बताऊंगी। आप तक न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील मिश्रा। इतने समय पहुंच रहा हूं उन्नाव जनपद के मोरावा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाला गांव मोहनखेड़ा, जहां से की ग्राम सभा लगती है सगौली। वहां से एक महिला आई हुई है, उसे मोरावा थाने आई है। मैं उसी से सीधे बात करता हूं, कोई मामला क्या मामला है, पूरी बात उससे जानकारी करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रेखा देवी। रेखा देवी किस गाँव की रहने वाली हो? मोहनखेड़ा। तुम्हारे आदमी क्या नाम है? सुशील कुमार। यहाँ थाने क्यों आई हो? हमारे साथ सर जबरदस्ती हुई थी। किसने जबरदस्ती की? रोहित यादव ने। रोहित के पिताजी का क्या नाम? रामदीन यादव। वही गांव का है? हाँ, गांव का। हाँ, बताइए पूरा मामला क्या है। 2 महीने पहले हमारे साथ छेड़खानी किया था, ज़बरदस्ती किया था और कह रहा था हम रखेंगे तुम्ही को। और यहाँ पर मतलब मोरावा थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी तो यहाँ कोई सुनवाई ही नहीं हुई जी। छोड़ दिया, बंद कर दिया, फिर कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद कल रात को आया हमारे घर में, हमारे पर ज़बरदस्ती करने लगा, छेड़खानी की। पति ने हमारे उसको पकड़ा कि यहाँ से चले जाओ, उसने नहीं माना, पति को मारने लगा। फिर हम लोगों ने ज़बरदस्ती करके कमरे में बंद कर दिया उसको। वो गाली दे रहा था, कह रहा था मैं मार दूंगा सबको, रखूँगा तुम्ही को, चमार गाली दे रहा था उल्टियाँ सीधी, उल्टी सीधी, मादर चोद साली, मैं रखूँगा तुझी को और जो करना हो कर लेना।
अच्छा, हाँ इसी तो थाने तरह। आई हो? हाँ थाने आए। थाने में आप क्या चाहती हो? हम मुकदमा करेंगे। मुकदमा करोगे? हाँ। अगर मुकदमा मौरावा पुलिस नहीं लिखती तो क्या आगे बढ़ोगी? हाँ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा? सुशील कुमार। पूरा क्या मामला है? मामला सर जी यही है कि 2-3 महीने पहले की बात है कि इसने हमारी बीवी के साथ ज़बरदस्ती किया था जी। तो ज़बरदस्ती किया तो हमने यही समझ के, इन्होंने हमसे बताया तो हमने गांव के उसमें समझ के हमने इसको बात को दबा दिया कि मतलब गांव की बात है, रहने दो, अभी कोई जानता नहीं है जी। तो फिर उसके बाद में इसने एक बार 2 महीने पहले की तो हमने FIR करवाया था। FIR करवाया तो उस वक्त कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया। अच्छा, हाँ आप समझा। क्या चाहते हो? अब हम यही मुकदमा लिखवाना चाहते हैं। और कहता है कि तुम चमार हो, कुछ नहीं कर सकते हो क्योंकि हम यादव हैं। अच्छा, वो कहता क्योंकि चमार हमेशा नीचे थे और नीचे रहेंगे। अच्छा, तो थाने तुम इसीलिए मुकदमा चाहते हो? हाँ मुकदमा लिखवाना चाहते सर जी। ठीक है, धन्यवाद। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।